मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है पिकअप कॉयल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट और तीसरा है ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले एक पिकअप कॉयल को देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास एक बार मैग्नेट है। इस सिमुलेशन के लिए जो मैं एनिमेशन यूज़ कर रहा हूँ वो फेट सिमुलेशन से ली गई है। यहाँ पर मेरे पास एक बार मैग्नेट है जिसके 2 पोल हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र भी आ रही है। इसी तरीके से मेरे पास एक कॉयल है और उस कॉयल के आगे ऊपर एक हमने बल्ब लगाया हुआ है। अब हमने यहाँ पर कोई भी डीसी एसी सोर्स नहीं लगाई, तो किसी किस्म की पावर सप्लाई नहीं है, पर मैं आपको ये बल्ब जला के दिखाऊंगा। अब मैं इस बार मैग्नेट को लेता हूँ और लेकर इसको ज़ोर ज़ोर से मूव करना शुरू कर देता हूँ। अब आप देखें, ये तो जादू हो गया, क्योंकि बग़ैर पावर सप्लाई दिए हुए हम बल्ब को जला पा रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? इसके लिए मैं यहाँ से एक कंपास लूँगा और वो कंपास आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। इस कंपास को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। जब मैं इस बार मैग्नेट को तेज़ी से मूव करूँगा, आपने कंपास को देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमें नज़र आया। फिर मैं इसको वापस लेके आता हूँ। फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हुई, उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज हुई और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई। अगर मैं ज़ोर ज़ोर से करूँ तो देखें कंपास क्या कर रही है। कंपास भी एक छोटा मिनी मैग्नेट है, तो वो मूव कर रहा है बहुत तेज़ी से। आप देखें कंपास कैसे मूव कर रही है, क्योंकि हमारी मैग्नेट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसकी वजह से इन कॉइल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये बल्ब चलता है। तो यहाँ पर आपको पिकअप कॉयल का, ये कॉयल है, तो पिकअप कॉयल का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें बगैर पावर के हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज इंड्यूस कर सकते हैं। इसको इंड्यूस करंट कहते हैं क्योंकि ये मेन पावर सप्लाई से नहीं आता, बल्कि इंडक्शन की वजह से आता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें कि मैग्नेट को जब आप मूव करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से कॉयल में करंट प्रोड्यूस होता है और उससे आगे आप कोई भी लोड लगाकर काम ले सकते हैं, और इस चीज़ को हम पिकअप कॉयल कहते हैं। अब यही काम बग़ैर मैग्नेट को हिलाए हुए, क्योंकि मैं तो थक जाऊंगा सारा दिन, हम कर सकते हैं किसी तरीके से। इस चीज़ के लिए हम आते हैं, आप इसको फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं। इस चीज़ के लिए हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? अब आप देखें कि आपके पास एक कॉयल है और उसके ऊपर एक पावर सप्लाई लगी हुई है 7 वोल्ट की। मैं उसको ज़ीरो कर देता हूँ। जैसे मैंने ज़ीरो किया, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर फील्ड ख़त्म होगी। आप हैरान होंगे फील्ड है किस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर तो कंपास है। कंपास तो बहुत मिनी मैग्नेट है, इसकी फील्ड निग्लेजिबल होती है। उसके अलावा हमारे पास एक कॉयल है जिसके ऊपर एक पावर सप्लाई लगी, तो ये फील्ड किस चीज़ की नज़र आ रही है। जैसे मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज दूंगा, अब देखें आपको फील्ड नज़र आनी शुरू होगी, पर ये फील्ड कहाँ से आ रही है? ओ, ये फील्ड तो इस कॉयल में जब करंट फ्लो करता है उस वजह से तो नहीं आ रही। हम ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? उसका तरीका है, और वो ये कि हम इसमें ज़ीरो करंट कर देते हैं। जैसे ही मैंने ज़ीरो करंट किया तो आप देखें कि आपको फील्ड ज़ीरो हो गई। अब मैं यहाँ पर एक मीटर लगाता हूँ। ये मीटर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रीड करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर हमारे पास बी है जो मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर स्ट्रेंथ को बताता है। उसके अलावा उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और उसका एंगल बताता है कि वो किस एंगल पे। तो जैसे इस वक्त ये 0 0, जैसे मैंने हल्की सी वोल्टेज दी, ये देखें यहाँ पर 8.75 जी मैग्नेटिक फील्ड आनी शुरू हो गई। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको ये भी बताता है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा जो है वो एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से एंगल भी आपको बता रहा है, क्योंकि ये एंगल बना रही है मुख्तलिफ तरफ। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नज़र आई। अब मैं आगे और बढ़ाता हूँ, अब देखें 17 हो गए, और बढ़ाता हूँ 26। तो ये तो मैग्नेट बन गया। और ये मैग्नेट कैसे बन गई? हमने सप्लाई दी और एक कॉयल थी। कॉयल को जब सप्लाई दी जाए तो क्या वो मैग्नेट बन जाती है? और जैसे ही हम कॉयल को सप्लाई रिवर्स में करेंगे तो आपने देखना है, अब इस निडल को, अब इसकी डायरेक्शन पहले क्या थी, अब ये देखें रेड इस तरफ था, अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, रेड इस तरफ हो गया। तो आप इस मैग्नेट की पोलैरिटी भी जान सकते हैं, क्योंकि अगर ये रेड इस तरफ है इसका मतलब ये है
कि ये नॉर्थ पोल है, और इसका भी फिर नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा लेफ्ट साइड पर, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड से भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा, इसलिए क्योंकि अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका साउथ पोल अगर इस तरफ को पॉइंट कर रहा है तो फिर ये इसका नॉर्थ पोल है। जैसे मैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स करूँगा तो अब आप देखें, अब ये इसका साउथ पोल बन गया है, इस कॉइल का साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल जो कंपास का है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्लो ऑफ करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उसको हम इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करें तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जहाँ पर आपके पास मैग्नेट नहीं होता बल्कि आप कॉइल के ज़रिए मैग्नेट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दिया। पहला कॉन्सेप्ट था पिकअप का, जिसमें आप जब मैग्नेट को हिलाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब अगर मैं इस मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दूँ तो क्या फिर भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर? ये एक्सपेरिमेंट अगर हम करके देखें तो ये कैसा रहेगा। अब हम चलते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। ट्रांसफार्मर में आप देखें तो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर आपको इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, सारी की सारी मैग्नेटिक, और यहाँ पर आपके पास एक पिकअप कॉयल है, उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। पिकअप कॉयल की अगर लूप्स ज़्यादा करनी है तो यहाँ से मैं ये 3 कॉयल है ना, 2 लूप वाली कॉयल है, ये देखें ये 2 लूप्स हैं, तो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको 3 किया, मैं इसके पास आया तो करंट तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, पर करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं इसको चेंज करना शुरू कर दूं, कैसे चेंज करूं? मैं यहाँ से एक कंपास लेता हूँ और उसको यहाँ पर रखता हूँ। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, देखें अभी भी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये करंट ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र नहीं आ रही, पर करंट भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा। अब मैं इसको फिर वोल्टेज देता हूँ तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड तो नज़र आ रही है, एक मैग्नेट तो ये बन गया, पर ये मैग्नेट स्टेशनरी मैग्नेट है, इससे फिर रेट ऑफ चेंज नहीं आ रहा मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको दूसरी पोलैरिटी में ले जाता हूँ, ये देखें ये ऑपोजिट हो गई, तो बिल्कुल ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, फ्लिप भी कर लेता है नॉर्थ साउथ पोल। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, कैसे चेंज करूँगा? वोल्टेजेस। अब ये देखें, ये जैसे जैसे मैं वोल्टेजेस इसकी चेंज करूँगा, आप देखें नीचे कंपास क्या कर रही है, कंपास जो है वो भी चेंज हो रही है, और आपको बल्ब जो है वो सप्लाई दे रहा। तो इसकी बजाय अगर मैं ये करूं कि इसके ऊपर एक एसी सोर्स लगाऊं, क्योंकि मैं यही कर रहा हूं ना, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी कर रहा हूं, तो इसकी बजाय अगर मैं एक एसी सोर्स लगाऊं तो फिर तो ये बल्ब को जला ही देगी। हम ये करते हैं डीसी की बजाय एसी सोर्स कर देते हैं। तो जैसे मैंने एसी सोर्स की, अब आप देखें आपको मुस्तकिला मुझे हिलाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि एसी सोर्स वेरी करती है। जब एसी सोर्स वेरी करती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है। अब देखें यहाँ पर हर साइकिल के बाद ये घूम रही है, हर साइकिल के बाद मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, और जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इन कॉइल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका फ्लो भी बन रहा है, और उसके साथ साथ आपका बल्ब जो है या लोड आप कुछ भी कर लें वो भी आ रहा है। तो अब आप देखें, अगर मैं इसको बढ़ाते देता हूँ, यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, तो अब क्या हुआ, आपके पास डिफ्लेक्शन ज़्यादा आनी शुरू हो गया। और अब देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो हमारे पास करंट इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में वायरलेसली, देखें इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक किस्म की इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैं, और ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है, आप देखें ये भी पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव इस किस्म की पोलैरिटी दे रहा है। मैं इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखें, अब आप जब मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि ये एसी बहुत तेज़ी से अब वेरी कर रही है, तो इसलिए ये कंपास जो है ये भी बहुत तेज़ी से मूव करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से करे और आपको यहाँ पर ज़्यादा करंट मिलेगा। अगर मैं इसके पास ले आऊँगा तो आपको करंट और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ जाएगी। अगर मैं इसको स्लो कर दूँ तो अब क्या होगा कि एक साइकिल पे आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमने एक ट्रांसफार्मर बनाया, और इस ट्रांसफार्मर में एक पिकअप कॉइल है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और आपने ये याद रखना है कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में इंसुलेशन है, ये इंड्यूस ईएमएफ के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इसलिए इनके बीच में किसी किस्म का कनेक्शन मौजूद नहीं है। ये चीज़ें आपको आगे काम आएंगी।
और अगर मैं यहाँ पर आपको बल्ब लगा के दिखाऊं तो आप बल्ब भी देख सकते हैं। अब इसको और तेज़ कर दें तो देखें बल्ब की फ्रिक्वेंसी जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि अब बल्ब जो है वो तेज़ी से ऑन ऑफ हो रहा है। ये ऑन ऑफ बल्ब बनेगा क्योंकि अगर मैं इसको और करीब ले आऊँ तो देखें बल्ब जो है ज़्यादा शिद्दत के साथ, इंटेंसिटी के साथ जलना शुरू हो गया है। आप यहाँ पर और भी फील्ड मीटर भी ले सकते हैं। फील्ड मीटर की वैल्यूज़ भी जो है वो मेजर किया जा सकता है यहाँ पर। इसी तरीके से आप लूप्स जो हैं उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उनका इफेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पिकअप कॉयल, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।